तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो कल दोस्तों मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पेपर है वो जून जुलाई में ही होंगे अब। तो दोस्तों कुछ बंदे बोल रहे थे कि ये तो कहीं पे न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ का होना ज़रूरी नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है। अपने दिमाग भी खुद से भी सोच सकते हो। आप सोच ही सकते हो कि 15 जून तक तो ऑलरेडी पेपर ख़त्म ही हो रहे थे, और यहाँ पर 10 जून से 15 मई तक तो पेपर पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। यानी कि 1 महीना 5 दिन अगर इनको पीछे डालोगे तब भी जुलाई के लास्ट तक पेपर ख़त्म हो रहे हैं। बट मेरे को लगता है अब तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद जून जुलाई में भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो सिचुएशन अभी बनी हुई है उसको देखते हुए तो शायद मुश्किल ही हो रहा है। और मैं बात करने चाहूँगा, ये जो सेमेस्टर वाले हैं, ये सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर में होती थी, बट ये अभी अप्रैल में हो रही है। यानी पहला सेमेस्टर जिसको हम विषम सेमेस्टर बोलते हैं, उसकी परीक्षाएं दिसंबर की बजाय अब 4 महीने लेट हो रही हैं। अब सोचो, सम सेमेस्टर वाले की जून जुलाई में तो कभी भी नहीं हो सकती, वो जाके होंगी लगभग मेरे हिसाब से, मतलब वो तो कम से कम 3 महीने बाद होंगी। मतलब अगर ये पेपर अभी होते हैं सेमेस्टर वालों के, तब जाके 3-4 महीने का टाइम लेके तब जाएंगी होंगी सब सेमेस्टर की। और ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि सब सेमेस्टर की जून जुलाई में कभी भी हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी तक के लिए तो अगर मैं बात बताना चाहूँ कि शायद जो डेट है वो शायद और चेंजेस हो सकते हैं उसमें, क्योंकि आज क्या है कि आज कुछ शहरों में लॉकडाउन लग रहा है, लगभग 35 घंटे का लॉकडाउन है। और लॉकडाउन की सिचुएशन ये होती है कि स्टार्टिंग में तो 1-2 दिन ही लगाते हैं, फिर बहुत लंबा खींच देते हैं। हालांकि अगर मैं बात करना चाहूँ, जो CCS के हॉस्टल थे वो भी अभी खाली हो चुके हैं। अब आप सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बात होती 15 मई तक की, तो हॉस्टल खाली कराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मेरे को तो लग रहा है कि शायद ये परीक्षाएं और जून जुलाई में भी यार पीछे जा सकती है, क्योंकि अगर बात 15 मई तक की होती तो इतने हॉस्टल खाली ना कराए जाते। हालांकि इन्होंने बता दिया कि ऑनलाइन क्लास चलेगी, बट ऑनलाइन क्लास भी नहीं पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है यार CCS के लिए ये सब करना। तो अभी तक के लिए तो बहुत मतलब मुश्किल ही है, कुछ कह नहीं सकते एग्ज़ाम के बारे में कब होंगे। लेकिन हाँ, 15 मई से तो आगे डेट बढ़नी है, तो पॉसिबल है ही है, जिस तरीके से अभी कंडीशन चल चुकी है आज को देखते हुए। तो अभी तक के लिए कुछ ये न्यूज़ थी, इसमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ रिजल्ट आ चुके हैं, और ये हॉस्टल वाली न्यूज़ तो मैंने आपको बता ही दी है। इसमें यहाँ पे एक न्यूज़ ये है BAMS आयुर्वेदिक, और इसमें MD MSH जिनके मतलब परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, और उनमें परीक्षा फॉर्म 18 अप्रैल से भरे जाएंगे, और उनकी लास्ट डेट है 28 अप्रैल, और 29 अप्रैल तक आप इनको जमा कर सकते हैं। साथ ही मतलब ऑनलाइन पढ़ाई की भी एक न्यूज़ डाली है कि 15 मई तक कोई अभी तक मतलब छुट्टी है, पेपर कैंसिल है 15 मई तक। और अभी जो ऑनलाइन आपकी क्लास होनी थी उसको लेकर अभी कोई नोटिफिकेशन मतलब कोई भी कम्प्लीटली प्रोसेस नहीं हो पाई है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा B.Ed और BPEd का रिजल्ट, जो सेकेंड ईयर बैक पेपर था उसके 2020 और BPEd द्वितीय वर्ष स्पेशल बैक पेपर परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित हो चुका है, जो कि आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हो। और यहाँ तक कि अगर मैं बात करनी चाहूँ, जितने भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के कर्मचारी थे उनमें से भी 50% की छुट्टी कर दी है, और 50% कर्मचारी मतलब बदल कर ऐसे आया करेंगे डेली। अब आप सोच सकते हो कि स्टूडेंट के पेपर तो क्या कराए, खुद कर्मचारी की भी 50% छुट्टी कर दी है, यानी बदल कर 50% ही उपस्थित हो पाएंगे। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो आपके पेपर होंगे, लेकिन पेपर हो या ना हो, मतलब पेपर तो होंगे बट लेट होंगे, बट आपको डेली कम से कम 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और कुछ बंदे आजकल फ्री फायर बहुत खेल रहे हैं, कम से कम 2 घंटे पढ़ाई को मतलब डेली देने ही देने हैं। बाकी आप दिन में कुछ करो उसकी टेंशन नहीं है, बट आपको पढ़ाई कंटिन्यूसली रखनी होती है। ऐसा नहीं कि आज मैंने 10 दिन नहीं पढ़ा और अगले दिन रात पढ़ रहा हूँ मैं, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती। कंटिन्यूसली अगर 2-2 घंटे डेली दोगे तो वही काम करेगा, न कि 2 दिन पढ़ा नहीं अगले दिन पढ़ लिया, ये काम नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।